अली मुमताज, आपको मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। बात होती थी जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बात होती थी कि ये गैर तजुर्बाकार हैं, हालांकि उनकी पार्टी में हमने बहुत से पुराने चेहरे देखे तो वो यकीनन तजुर्बाकार तो रहे ही होंगे। फिर तजुर्बाकारों की हुकूमत आई पीडीएम की शक्ल में 16 महीने की। तो किस तरह से आप मवाजना करते हैं, आप जो एक्सपेक्टेशंस कह लेंगे, जो दिख रहा है, जो हम अखबारों में देख रहे हैं, आज भी एक अखबार में, बल्कि एक अखबार में नहीं, एक ऐड हमने सब अखबारों में देखी है कि वजीर आजम ये तो तजुर्बाकार हुकूमत तो एक बार फिर से शायद मैसर आ जाएगी पाकिस्तान को, लेकिन क्या वाकई उस तरह से वो वादे पूरे हो पाएंगे? देखिए, ना वादे पहले पूरे हुए हैं ना वादे अब पूरे होंगे। जहाँ तक अभी मीर साहब भी बात कर रहे थे इलेक्शंस की कि इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस तरह का जो ड्रामा होने जा रहा है इलेक्शंस के नाम पर, जो ये सारी नौटंकी है जो कि हमें देखने को मिल रही है, इससे तो बेहतर था कि अगर हम इस चक्कर में ना ही जाते। मतलब हम अपना जाकर उस दिन वोट डालेंगे, ठीक है, हमें वोट डालना हमारा हक है, लेकिन जो उसके नताइज होंगे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हम तो चाह रहे थे ना कि इलेक्शंस इसलिए हों कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, लेकिन इसके बाद क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? वही हुकूमत होगी जो बैसाखियों पर होगी, वही हुकूमत होगी कि जो डिपेंड कर रही होगी उन लोगों पर कि जो हमेशा आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे अपनी मर्जी की बात मनवाने के लिए। अभी ऐलान कर दिया आपने, वादों की बात हो रही है, जी हम सड़कें बना देंगे, फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि जिस तरह अपने पल्ले से अपनी जेब से देना है कि हाँ जी शहबाज शरीफ साहब जाओ जाके जरा तिजोरी खोलें और वहां से 10 अरब दे दो, 20 अरब दे दो, लिख लो, ये तमाम इंतजामात करने हैं, ये हम करके देंगे। अपने पल्ले से थोड़ी करके देने हैं। आप इन चीजों में इसलिए बिलीव करते हैं कि आप फैसलाबाद जाकर कहते हैं कि जी हम आपको चारों तरफ आपको और भी मोटरवे दे देंगे, फैसलाबाद शहर के अंदर से भी मोटरवे गुजार देंगे, लेकिन क्या अपने पल्ले से आप मोटरवे बना रहे हैं? मोटरवेज की बात बनाएंगे नहीं, देखिए पैसे हैं नहीं, हमारी जो तरजीहात है ना वो गलत है। बात यह है कि आपको इस तरफ अगर जाना है तो रीजंस क्या हैं? किकबैक्स है ना, अपना आपने फायदा बीच में से निकालना है। आप आगे ठेके देंगे, ठेकों पे चीजें बनेंगी, उसमें अपना भी मामला सीधा होता रहेगा। जवाब आपसे दिए नहीं जाते। आपसे इद्दत में निकाह के बारे में पूछा जाए तो कहा जाता है कि जी आप जाकर जज साहब से इंटरव्यू करें। आप जज साहब से इंटरव्यू उस मामले में करें, लेकिन आपसे अगर 3 महीने के अंदर यानी कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात पंजाब में और केपीके में करवाने हैं तो उसमें आप जाकर कहते हैं कि जी नहीं, आप उस फैसले के आने से पहले वहां पर सजा देते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मरीम नवाज बैठी हुई हैं, तमाम सारे बैठे हुए आपके पीडीएम के लोग, और फिर उसके बाद जब फैसला आ भी जाता है तो आप उन जजेस को मलाइन करते हैं, आप उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। तब आपको ही नहीं नजर आता, आप कहते हैं कि जी जाकर आप जज साहब से बात करें। उस वक्त आप बात करते हैं खुद और आप कहते हैं आप जाके जज साहब से बात करें, तो आप खुद बौखला चुके हुए हैं। आपको पता है कि आपको जिस तरीके से वजीर आजम या हुकूमत दी जा रही है वो क्या है। इससे तो बेहतर था कि मतलब अगर कोई भी सियासतदान हो ना जिसने बड़ी अच्छी अपना पॉलिटिकल करियर गुजारा हो तो उसके लिए शर्म का मकाम है कि अगर वो इस तरह से जाके वजीर आजम बन रहा हो। इससे बेहतर है कि वो घर में बैठ जाए, किसी और को मौका दे दे, लेकिन अपने ऊपर ये ना आप लेबल लगा ले कि मैं इस तरीके से वजीर आजम बनाऊं। तो जो हम इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं इसको तो कोई तस्लीम ही नहीं करेगा, पूरी दुनिया देख रही है, कहां नहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारा मजाक बनाया।